आपदा सचिव रंजीत सिन्हा की प्रेस वार्ता। पानी का डिस्चार्ज हुआ कब? क्षतिग्रस्त भवनों की संख्या भी स्थिर। जोशीमठ को लेकर आज हाई पावर कमेटी की बैठक हुई। जोशीमठ को लेकर जिलाधिकारी के द्वारा भेजी गई रिपोर्ट पर चर्चा। प्रभावित परिवारों के पुनर्वास को लेकर भी हुई चर्चा। 3 बिंदुओं पर हुई चर्चा। पुनर्वास को लेकर जिन परिवारों को पुनर्वास किया जाएगा, जोशीमठ में प्रभावित दुकानदारों को लेकर भी हुई चर्चा। क्षतिग्रस्त 3 दुकानों का मिलेगा मुआवजा, दुकान के बदले दुकान बनाकर दिए जाने पर भी चर्चा। जमीन के मुआवजे को लेकर कैबिनेट में होगा निर्णय। व्यवसायिक भवनों के भी होंगे बिजली और पानी के बिल होंगे माफ। जिन लोगों का रोजगार हुआ प्रभावित, उन्हें कोविड महामारी के दौरान आर्थिक सहायता की तर्ज पर जोशीमठ में प्रभावित लोगों को मिलेगी आर्थिक सहायता। कैबिनेट में आएगा प्रस्ताव। फिगर अच्छा नहीं, वो देखिए वही कह रहे हैं, नंबर जब तक नहीं आएगा, अभी तो जेनरिक लेवल पे बात कर रहे हैं। अभी एक सैद्धांतिक कि हम इस तरह ये ऑप्शन देंगे। ये फर्स्ट राउंड ऑफ डिस्कशन था। अब सेकेंड राउंड ऑफ डिस्कशन में एक हम कैबिनेट के पास ले जाएंगे कि भाई एक घर को अगर शिफ्ट करना है तो कितना रहेगा, भूमि का सर्किल रेट के अनुसार कितना गुना या क्या व्यवस्था रहेगी। तीसरा एक फिगर आएगा कि कितने लोग शिफ्ट हुए, और तब हमको पैकेज की धनराशि का पता चलेगा। जो हम कह रहे हैं कि जब तक नहीं आता है कि हाँ भाई ये 200 फैमिली 400 फैमिली को शिफ्ट करना, जब तक ये फिगर नहीं आएगा तब तक टोटल धनराशि का पता नहीं चलेगा। उसमें दूसरा है कि जो माइनर अफेक्टेड हैं उनके लिए हमको क्या देना है, जो माइनर क्रैक्स हैं उनके लिए हमको कितना पैसा देना है उस परिवार को, ये भी हमको ये फिगर कैबिनेट में निर्णय हुआ कितना देना है, और उनकी रिपोर्ट के अनुसार तय हुआ नंबर क्या है, और टोटल फिर धनराशि पता चलेगा। प्लस ये भी बात हुई कि जो घरों में माइनर क्रैक्स हैं उनकी रिट्रोफिटिंग के संबंध में एक हमें अपनी जो पैकेज पॉलिसी रहेगी उसमें एक व्यवस्था रखनी पड़ेगी। उसमें 2 चीज़ें आई कि अगर रिट्रोफिटिंग ज़्यादा है, मतलब क्रैक्स ऐसा है कि रिट्रोफिटिंग साइंटिफिक तरीके से करने की आवश्यकता पड़ेगी तो वो हम लोग करेंगे, और अगर माइनर क्रैक्स हैं जहाँ पर कि बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है तो उनको हम धनराशि कुछ मुआवजा देने की हम व्यवस्था करेंगे ताकि वो खुद जो भी थोड़े बहुत कार्य हैं वो करवा लें। माननीय विधायक कर्णप्रयाग द्वारा ये मुद्दा रेज किया गया कि कर्णप्रयाग में भी बहुगुणा नगर, ईणा बधानी, अपर बाजार, सांकरी सेरा में भी दरारें दिखी है। तो इस संबंध में हम लोगों के द्वारा माननीय विधायक जी को अवगत कराया गया कि बहुगुणा नगर की स्टडी हो गई है और शीघ्र ही वो रिपोर्ट आ जाएगी, उसके आधार पर कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा अन्य जो जगह उन्होंने बताई है जहाँ पर भी दरारें परिलक्षित हुई हैं, उन स्थानों का भी स्टडी कराई जाएगी, और जैसा भी होगा उसको स्टेबलाइजेशन के लिए कार्य कराया जाएगा।